दोन तगड्या संघांमध्ये चालू असलेला सामना आपण पाहिलं तर दोनही संघ एक एक सामना विजयी होऊन मात्र इथे हा पुढचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये खेळत आहेत. वेळेस मात्र फुल टॉस चेंडू मिड विकेट मध्ये तिथे खेळलाय. एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने संघाचा अकाउंट इथे ओपन होते. एक धाव धावफलकावरती. आपण जर पाहिलं तर नील इंडियन बॉयज हिंदलगा स्पोर्ट कर्नाटक राज्यातून खरं तर बिलॉंग करणारा हा संघ इथे मात्र रिव्हर्सचा फटका जो खेळलाय. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 4 धावा आणि 4 धावीच्या मदतीने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचेल 5 धावा धावफलकावरती. सुशील यांच्या बॅटमधून आपण हा रिव्हर्सचा जो फटका पाहिला. आपण जर पाहिलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये 6 षटकांमध्ये 110 धावांची खेळी खरं तर नील इंडियन्स बॉयज हिंदलगा स्पोर्ट या संघाने केली होती. पहिल्या क्रमांकाचं षटक प्रगतीपथावर बॉलिंग मार्कवरती आपण जर पाहिलं तर रमजान मात्र राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र एक पुन्हा एकदा वाईड चेंडू असेल. अवांतर स्वरूपाची एक धाव मिळेल. या एक धावीच्या मदतीने धावफलक पुढे जाऊन पोहोचेल 6 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र मोठा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडूला कव्हर करेल. एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने 7 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र आयोजन कमिटीकडून एक ऑफर मात्र इथे प्रेक्षकांसाठी असेल. आपण जर षटकार असलेला चेंडू जर एका हाताने कॅच पकडला तर 101 रुपयाचं प्राइज मात्र इथे आयोजन कमिटीकडून देण्यात येईल. नक्कीच प्रेक्षकांसाठी एक सुवर्ण संधी असणार आहे. आपण मैदानामध्ये पाहिलं पुन्हा एकदा डॉट स्वरूपाचा चेंडू आला. एक चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते रमजान यांच्याकडून. पहिल्या षटकातील 4 चेंडू आणि धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 7 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईक ऑन तयार असेल सुशांत. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र असेल. पुन्हा एकदा एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने धावफलक 8 धावा धावफलकावरती. चॅलेंजर स्पोर्ट भिल्लवडी यांच्या विरोधामध्ये नील इंडियन बॉयज हिंदलगा या दोन संघांमध्ये चालू असलेला सामना. या सामन्यामध्ये मात्र जो संघ विजय होईल तो क्वार्टर फायनल मध्ये जाईल. इथे मात्र रिव्हर्सचा फटका खेळलाय. चेंडू मात्र जातोय धडक बेधडक सीमारेषा पार. 4 धावा. या 4 धाब्यांनी धावफलक पुन्हा एकदा 12 धावा धावफलकावरती. पहिल्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपले. षटकाच्या समाप्तीनंतर बिना गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नील इंडियन स्पोर्ट फाउंडेशन नील इंडियन बॉयज स्पोर्ट फाउंडेशन हिंदलगा या संघाच्या 12 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या गेल्यात. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक बॉलरचं नाव कळवायचंय. रोहित. बारा धावा धावफलकावरती. माफ करा.
इथे मात्र मोठा फटका खेळलाय मिड विकेट मध्ये. इनफिल्डच्या डोक्यावरनं वन बाउन्स चौकार. 4 धावा. चांगल्या मताने विजयी होईल याची खात्री मला आहे आणि मी षटकार मारणारच. हा चेंडू सापडायला 5 वर्ष लागतील. बॅट मधनं हा आपण चौकार पाहिलाय. एक सलामीला आलेला आहे. दोनही धडाकेबाज, माफ करा सुशांत. एका बाजूला आपण पाहतोय सुशील, एका बाजूला सुशांत. सोळा धावा धाफलकावरती. इथे मात्र वाईड यॉर्कर जो आपल्याला पाहायला मिळाला, डॉट स्वरूपाचा चेंडू. गोलंदाजाने मात्र इथे जे कमबॅक केलेलं आपल्याला पाहायला मिळाले. आपण पाहिलं तर चॅलेंजर्स यावेळी मात्र स्क्वेअर कट केलाय. शतरक्षक तिथे असेल. पॉइंट मध्ये मात्र इथे झेल टिपलाय. विकेटचं होते पतन. धक्का क्रमांक 1. मला आहे आणि मी थँक्यू डीजे. सुशांत यांची जागा घेण्यासाठी पुढील फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय तनिष. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज तयार. रोहित. इथे मात्र तनिष हलक्या हाताने चेंडू खेळेल. एक सिंगल जी मिळेल, सिंगलच्या साह्याने स्कोर गार्ड जाऊन पोहोचतंय. 17 धावा धाफलकावरती. दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक प्रगतीपथावर. आपण जर पाहिलं तर नील इंडियन बॉईज स्पोर्ट या संघाने एक चांगली सुरुवात इथे केली आहे. नमस्कार, मैं विजय बागैतकर आमदार चषक प्रतियोगिता में सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बीच इस इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी। ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव किया, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर अब बढ़ता हुआ 24 रन, 20 रन बगैर एक विकेट के नुकसान पे। जो दर्शक यहाँ पर देर से आए या वो दर्शक अभी अभी यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए उन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रतियोगिता का दूसरा दिन, कल का दिन वॉश आउट हुआ था।
कड़ी बारिश हुई थी यहाँ पर। और मैं 25 साल से मैं देख रहा हूँ, पहली मर्तबा शायद हुआ होगा टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में जो प्रतियोगिता 1 लाख की हो और वो प्रतियोगिता वॉश आउट हुई। और लगभग मैं 25 साल से प्रोफेशनल कमेंट्री कर रहा हूँ। और जहाँ तक कोल्हापुर जिले का जहाँ तक सवाल, ये शायद पहली मर्तबा हुआ होगा किसी भी प्रतियोगिता में वो दिन वॉश आउट हुआ होगा। स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर कुल मिलाकर। सौरभ अब तैयार, फील्डिंग का नजारा देखिए, एक फ्लाइंग स्लिप लगभग शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक बैकवर्ड पॉइंट और हल्का सा परिवर्तन होता हुआ ऑफ साइड पर एक डीपिश पॉइंट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड पर देखिए एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर इस फील्ड की सजावट के साथ। सौरभ तैयार दूर वाले छोर से। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ कट हाफ शॉट जिसे क्रिकेट के भाषा में कहते हैं, बैकफुट पर गए थे, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं, बॉलर्स अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला दिन परसों शुरुआत हुई थी, जब भी अभी अभी मैंने कहा कल का दिन वॉश आउट हुआ और आज ये प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन रिव्यू लिया गया वाइट के लिए। देखिए क्रिकेट किस तरह से बदल गया है। जैसे 2007 में जैसे प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी और उस प्रीमियर लीग के बाद जगमोहन दालमिया जी जिन्होंने प्रीमियर लीग लाए, और जैसे जैसे क्रिकेट बदल गया वैसे वैसे क्रिकेट में तकनीकी रूप से सक्षम हो गए क्रिकेट। और आजकल टेनिस क्रिकेट में यूट्यूब के माध्यम से आप रिव्यू भी ले सकते हैं और यही रिव्यू की मांग यहाँ पर करते हुए खचाखच भरा हुआ ये मैदान, लगभग 5000 के ऊपर ये यहाँ पर दर्शक मौजूद है और क्रिकेट का पूरी तरह से आनंद लेते हुए फेयर डिलीवरी यहाँ पर थर्ड अंपायर ने यहाँ पर घोषित किया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग का यहाँ पर मुजाहरा होता हुआ और दर्शक काफी खुश है। एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉलिंग में परिवर्तन, फिर एक बार सौरभ तैयार। स्टंप के बाहर और पिच गेंद और हाफ वॉली बनाया, गेंद को उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। लूज गेंद थी और कड़ा प्रहार किया इस मर्तबा, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी। मी सांगितलं ना डीजे करा प्लीज, म्हणजे माझं पूर्ण हो दे। और पिच गेंद थी और हाफ वॉली बना और गेंद को लिफ्ट किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, नजाकत भरा स्ट्रोक था, सब कुछ था। जब गेंद को खेला था उसी समय उस गेंद के पीछे चौके का मोहर लग गया था। सौरभ तैयार। फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस, गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। डीजे खराब गेंद थी। की थोड़ी सी बार थी, लगभग फुल टॉस थी, लगभग उपहार के तौर पर गेंद थी और यह बोनस कबूल कर लिया यहां पर बल्लेबाज ने। सौरभ अब तैयार, फिर एक बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। खराब गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश, जिसे क्रिकेट के भाषा में ग्रामीण स्तर पर जिसे अल्टी पल्टी कहा जाता है, यह स्ट्रोक। लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। और अंपायर बता रहा है कि ये जहाँ तक बाउंस का जहाँ तक सवाल, 1 अलाउड किया गया है और दूसरा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा क्रिकेट के रूल के हिसाब से। स्कोर रुका हुआ यहाँ पर अब 28। भिलौड़े टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निश्चय, और ये जो निर्णय यहां पर लिया गया था शुरू में सही साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर घूम कर खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद वन बाउंड, या देखना होगा अंपायर का इशारा आता हुआ, 6 रन। नजाकत भरा छक्का। डीजे
बाद सुशील का व्यक्तिगत स्कोर अब बढ़ता हुआ, सुशील काफी तेजी के साथ रन बटोरते हुए, निश्चित रूप से सुशील की प्रशंसा करनी पड़ेगी यहाँ पर। जब जब गेंद लूज मिल रही है कड़ा प्रहार कर रहे हैं, और जब जब गेंद अच्छी मिल रही है मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर रुका हुआ 34। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश सफल भी हुई, लेकिन वो उस गेंद के पीछे उतना विश्वास नहीं था। एक रन तो मिला, दूसरे रन पर निकल पड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल किया, हल्का सा प्रेशर रखा फील्डर के ऊपर, और दूसरा रन आसानी के साथ कन्वर्ट कर लिया। ओवर मुकम्मल हुआ 3 ओवर के पश्चात स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 36। इसका मतलब 12.00 की औसत, जो निश्चित रूप से एक अच्छी औसत कहा जाएगी। पहली मर्तबा मैं कागल में यहाँ पर प्रतियोगिता का मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने अभी तक 5 टेस्ट मैच कमेंट्री किए रेडियो पर, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जिम्बाब्वे, भारत इंग्लैंड। इसके सिवाय जहाँ तक लेडीज वर्ल्ड कप का जहाँ तक सवाल, न्यूजीलैंड आयरलैंड के बीच में मुंबई के आकाशवाणी के रूप में मैंने आंखों देखा। और सचिन तेंदुलकर का 101वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मैंने आंखों देखा हाल सुना है। सब कागल वासियों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और जब मैं राहुल सूर्यवंशी साहब से जब मैं बातचीत की थी, और उन्होंने मुझे अब इनवाइट किया यहाँ पर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छा क्रिकेट कागल नगरी में, इसके बारे में मैं चर्चा जैसे जैसे मैच आगे चलता जाएगा निश्चित रूप से मैं चर्चा करूंगा कागल के क्रिकेट के बारे में। हाल ही में मैं मुरगुड़ में गया था, कागल प्रीमियर लीग के माध्यम से 5 दिन मैंने वहां पर कमेंट्री की थी, और अच्छा क्रिकेट वहां पर देखने को मिला। आज काफी एक बढ़िया क्रिकेट इस मैदान पे। बॉलिंग में परिवर्तन, रोहित तैयार दूर वाली छोर से। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार ड्राइव किया, ऑन साइड पर गेंद जा रहा है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर, जिसे काउ कॉर्नर भी कहा जाता है। 1 रन पूरा किया, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट को आजकल आप काउ कॉर्नर भी कहा जाता है क्रिकेट में, और उसी क्षेत्र में 2 रन का इजाफा। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत, बहुत बढ़िया शुरुआत। यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी बल्लेबाज की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे यहाँ पर शुरू के चोटी के बल्लेबाज, लेकिन कोई अतिरिक्त दबाव यहाँ पर नहीं दिखाई देता हुआ। इस बीच गेंद उठा दिया, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रहे वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। 1 रन तो पूरा का बैट्समैन ने 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा बैकअप किया लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। जब तक अपने बाईं ओर वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 39। धीरे धीरे 50 के इर्द गिर्द में अब जाती हुई टीम। कल काफी कड़ी बारिश हुई थी और कल बैच बैन किया गया था कल के दिन के लिए। और पिच गेंद उठा दिया हवा में, गेंद फील्डर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ के फील्डर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को आने दिया झोली में, लेकिन गेंद हथेली पर ताली बजाकर गेंद जमीन पर ऊपर लुढ़क गई। 1 रन का इजाफा, इस सिंगल के 2 रन का इजाफा। इस 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज एकमात्र विकेट सुशांत का विकेट खोया, लेकिन उसके बाद सुशील और तनिष, उन्होंने दोनों ने संभल कर, डट कर, सूझबूझ भरी यहाँ पर पारी खेली है। ना बल्कि अपने आप को संभाला, बल्कि साथ साथ टीम को भी संभालते हुए और एक सुरक्षित स्कोर की ऊपर जाकर खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से दोनों की प्रशंसा करनी पड़ेगी यहाँ पर। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव करने की कोशिश, जबरदस्त अपील हुई यहाँ पर। देखना होगा कि 2 अंपायर्स हल्की सी सलाह मशवरा करते हुए और डिस्कस करते हुए और आउट यहाँ पर इशारा अंपायर के द्वारा। और मैंने हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सौरभ भोसले स्कोरिंग का काम यहाँ पर दायित्व संभालते हुए, और वो मुझे बता रहे कि 15 साल के बाद इस मैदान पर डे नाइट की प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है।
जहां तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जहां तक सवाल, 1992 में पहला डे नाइट मैच हुआ था भारत बनाम अफ्रीका के बीच में, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर पहली मर्तबा तीसरे विकेट का तीसरे अंपायर के शिकार हुए थे। लेकिन कागल नगरी का जहां तक सवाल, एक दूधनी रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम, और जब जब आप फ्लड लाइट्स में आप जब क्रिकेट खेलते हैं ना, देखते हैं, तो दर्शक काफी मंत्रमुग्ध होते हैं। एक दर्शकों के लिए एक सुनहरा मौका रहता है। दर्शकों के लिए यहाँ पर इनाम आ चुका है। एक हाथ में अगर बाउंड्री के बाहर कोई भी दर्शक एक हाथ से वो कैच लपकते, तो 100 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है। इस बीच तैयार ऑफ स्टंप के बाहर और पिच गेंद थी, ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जा रहा है बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। जब तक ऐसे वाइडिश गली से फील्डर गेंद को फील्ड करते, पहला रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल किया और निकल पड़े दूसरे रन के लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट सुशांत के रूप में, दूसरा विकेट सुशील के रूप में। सुशील काफी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी गेंद थी जो ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी। खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। विकेट नंबर वो दूसरा खोया था टीम ने। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी, यहां पर चकमा खा गए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। जहाँ तक टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल, और आजकल हम देख रहे हैं कि लगभग एक ज़माना ऐसा था कि 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की प्रतियोगिता हुई थी। जमाना बदल गया, टेनिस क्रिकेट का युग आ गया, और आजकल आप देख रहे हैं कि आईएसपीएल के रूप में लाखों की आप ऑक्शन हो रही है। आपको शायद होगा पश्चिम बंगाल का एक जो खिलाड़ी है, उसके ऊपर 20 लाख की धनराशि, मुझे अभी मुंह पे उसका नाम है, 20 लाख उनके ऊपर लगे थे। और जैसे कृष्णा सातपते हो, प्रशांत केनी हो, अच्छे अच्छे यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, सांगली के बिलोंग करते हैं कृष्णा सातपुते। बॉलिंग में परिवर्तन, हिम्मत की की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये अजीब और गरीब स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, जिसे क्रिकेट के भाषा में हाफ कट हाफ शॉट। गेंद को टैप करना चाहते थे, चकमा खा गए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो मैं धनराशि के बारे में भी चर्चा कर रहा था, 20,000 हो गए, उसके बाद 50,000 की धनराशि आप देखने लगे। इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेग स्टंप के बाहर ये कॉटन बोल्ट के रूप में यहां पर कैच लपक लिया बॉलर ने, और एक विकेट का यहां पर सफल डीजे। मेरे दुश्मन कर रहा था टेनिस क्रिकेट में। उसके बाद 1 लाख 2 लाख, और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रतियोगिता टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल, सुप्रीमो चषक जिसे कहा जाता है। और कुछ दिनों के बाद अंधेरी के कलिना मैदान में आप वो सुप्रीमो चषक का भी थरार देख सकते हैं। लेकिन क्रिकेट ने एक तरह से काट डाल दी है जहां तक धनराशि का जहां तक सवाल, और ये प्रतियोगिता 1 लाख धनराशि की बहुत बड़ी प्रतियोगिता। सुशांत तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर हाफ ट्रैकर गेंद, जिसे क्रिकेट के भाषा में हाफ ट्रैकर शॉर्ट पिच गेंद थी, और क्रिकेट के दूसरे शब्दों में कहा जाते हाफ ट्रैकर वाली गेंद थी। गेंद और बल्ले के बीच में ज्यादा संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर यहां पर रुका हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हिम्मत अब तैयार दूर वाली छोर से, ऑफ स्टंप के बाहर टॉप एज लिया, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए, और एक आसान सा कैच जिसे क्रिकेट के भाषा में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है। विकेट नंबर 4 खोता हुआ डीजे।
तो इसे और की ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को पहले से परख लिया था बल्लेबाज ने, आखिरी वक्त में अपना इरादा बदला, जिसे क्रिकेट के भाषा में इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक कहा जाता है। बैकफुट पर गए, हल्के से टैप किया और 1 रन के साथ अमोल ने अपना खाता खोला। स्कोर रुका हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर पांचवा और अंतिम ओवर ये चलता हुआ। अच्छी गेंद, खतरा हो सकता है नॉन स्ट्राइक लाइन पर, और इस बीच 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर का। ओवर मुकम्मल हुआ, 5 इनिंग समाप्त हुई। स्कोर रुका हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 46 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या ये 46 रन आंकड़ा पार करते हैं? नहीं, थोड़ी देर के बाद जैसे यहाँ पर इनिंग शुरू होगी फिर एक बार हम आंखों देखा लेकर आपके सामने उपस्थित। तब तक के लिए मैं आपको कागल स्टूडियो ले चलता हूं। धन्यवाद। बॉल टका। नमस्कार, फिर एक बार सभी दर्शकों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत। और सलामी जोड़े मैदानात पाठवा। तो लक्ष्य यहाँ पर 40 रन का, और इस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। 1 लाख धनराशि की ये प्रतियोगिता माननीय संजीव मुशर्रफ साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज ये दूसरा दिन, हिसाब से कल से कल का अगर हम दिन पकड़ते तो ये कल दूसरा दिन था, लेकिन कल वॉश आउट हुआ था। तेज बारिश हुई थी कोल्हापुर ज़िले में, और इसके कारण कल का खेल हुआ नहीं था इस मैदान पर। लेकिन आज जिस तरह से सुबह से काफ़ी धूप हुई थी और आउटफील्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक मेन पिच का, जहाँ तक विकेट का जहाँ तक सवाल, गेंद काफ़ी रुक कर आ रही है और हल्की सी परेशानी हो रही है बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम लेखा जोखा, अंपायर आप जागा गया, अगर कुल मिलाकर हम दोपहर से अभी तक अगर हम चर्चा करें, जहाँ तक बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल, 5 ओवर के अभी तक मैच हो चुके हैं और कुल मिलाकर 50-55 रन बने। और ये जो मैच है, ये जो इनिंग है, अब तक 45 रन बने और 46 रन का लक्ष्य यहाँ पर देखना होगा। बिलौटी टीम को 46 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। खचाखच भरा हुआ ये मैदान है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर दर्शक बड़ी मात्रा में हम आपको दिखाई देंगे। और YouTube के माध्यम से काफ़ी दर्शक, काफ़ी व्यूअर्स अब तक जुड़ चुके हैं tenniscricket.in के माध्यम से। मैच अब दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज अब मैदान पर सौरभ और रोहित, और बॉलिंग का जहां तक सवाल सुशांत। बहुत विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाई देता। अगर यहाँ पर ड्रोन होता तो ड्रोन के माध्यम से शायद कुछ अलग ही यहाँ पर दृश्य दिखाई देता, लेकिन शायद आखिरी दिन ड्रोन का यूज़ किया जाएगा, निश्चित रूप से ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे इस प्रतियोगिता को।
जो आयोजन कमेटी है यहाँ पर सूर्यवंशी साहब के साथ, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो पूरी राहुल सूर्यवंशी की जो पूरी कमेटी है, उस कमेटी को थैंक यू वेरी मच, या उन्हें सैल्यूट करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर उनके द्वारा। सामना शुरू करा हुआ प्रारंभिक जोड़ी यहाँ पर सौरभ और रोहित। और जहां तक बॉलिंग का जहां तक सवाल, सुशांत अब तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर घूम कर खेलने की कोशिश, टॉप एज लिया, शॉर्ट फाइनल पर फील्डर तैनात, कैच वहां पर छूटा हुआ, एक लॉलीपॉप कैच वहां पर छोड़ दिया फील्डर ने। और गोल्डन डक का शिकार भी हो सकते थे शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 0 बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर ये चलता हुआ। निश्चित रूप से बॉलर के ऊपर निश्चित रूप से अतिरिक्त दबाव होगा, बल्लेबाज के ऊपर अतिरिक्त दबाव होगा। इस मैच को अगर जीतना चाहते हैं तो 9.00 रन बनाने पड़ेंगे। निश्चित रूप से आसान दिखाई दे रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर टॉप एज लिया, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के ऊपर से बैकअप किया फ्लाइंग स्लिप के फील्डर, यानी कि शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने। यहाँ पर जहां तक इस टीम का, जहां तक टूर्नामेंट का जहां तक सवाल, नाव सांगा मला कौन कौन है ते पटापट। नामदार चषक 2025 की प्रतियोगिता जिसका आयोजन की जो टीम कमेटी है, निखिल कुसाल साहब, प्रशांत दलवी साहब, उसके बाद राहुल सूर्यवंशी साहब, अजरुद्दीन तहसीलदार साहब और रुपेश बोत्रे साहब, सभी, और अक्षय शेल के साहब, और अक्षय शेल के प्रेरित ये प्रतियोगिता चलती हुई बहुत बढ़िया प्रतियोगिता। मैं तो काफी खुश हूं क्योंकि ये यहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है फ्लड लाइट्स का, ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। ऐसे काफी रेयर दृश्य दिखाई देते हैं टेनिस क्रिकेट में, खासतौर पर कोल्हापुर जिले में। देखिए कोल्हापुर जिले में शास्त्री नगर का मैदान है, उसके बाद दुधाली का एक मैदान है, और उसके बाद अब कागल नगरी में ये बहुत बड़ा मैदान। दर्शक काफी खुश है इस पूरे प्रतियोगिता पर। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक डीजे। यावेळेला मी अतिशय चांगल्या मताने निकलता हुआ ये खूबसूरत छक्का, बहुत ही खूबसूरत छक्का था ये। और पिच गेंद थी, काला हाफ वॉली बनाया और गेंद को लिफ्ट किया। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, वाइडिश मिडॉन के ऊपर से, मिडॉन के फील्डर वहां पर बैकअप करते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जैसे एक स्ट्रोक को खेला था उसी वक्त सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ रोहित का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 7 और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 8 बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए 46 का, और उसका पीछा करते हुए सक्षमता के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई। गेंद उनको फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है शुरू से ही, और खासतौर पर रोहित को जो स्ट्रोक खेला था इस ओवर में, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। पटकी हुई गेंद, लेकिन 1 बाउंस अलाउड है यहाँ पर, और स्क्वायर लेग के अंपायर बता रहे यहाँ पर बल्लेबाज को कि क्रिकेट के रूल के हिसाब से आप मिनिमम 1 बाउंस अलाउड है, दूसरा आपको अलाउड नहीं है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर, खासतौर पर रोहित संभल के डटकर सूझबूझ यहाँ पर बड़ी पारी खेलते हुए। ये गेंद अजीब और गरीब ढंग से खेलने की कोशिश और आउट। गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, गेंद लुढ़क गई शॉर्ट फाइन लेग पर, गेंद को आने दिया झोली में और खुशी से वो कैच स्वीकार कर लिया डीजे। अंधार
हेलो। तो विकेट नंबर ये पहला खोता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर बाएं पर बाहर निकाला, लॉफ्ट किया, मिडो के ऊपर से गेंद जा रहे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, नजाकत भरा स्ट्रोक था। जब गेंद को खेला था कि स्वीट वहां पर आवाज आते हुए मधुर आवाज आई और जैसे गेंद को खेला एक चौके की मोहर लग गई थी। ओवर नंबर ये कुल मिलाकर दूसरा चलता हुआ, स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान के 46 रन का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत यहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। इस मरतबा खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया। ना गेंद के पीछे विश्वास था, ना कोई टेक्निक थी, लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा किया। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है, रन किस तरह से बनते इसे कुछ लेना देना नहीं रहता, रन बनने चाहिए, चाहे वो सीधे बल्ले से हो, आड़े बल्ले से हो या मिस्टर एक्स्ट्रास के रूप में हो। रनों की तलाश में रहते यहाँ पर बल्लेबाज और इस मरतबा सफल भी होते हुए। स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 13। ये क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में अशुभ आंकड़ा कहा जाता है। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी कि देखिए कितना नजाकत भरा स्ट्रोक था, स्क्वायर ड्राइव जिसे कहा जाता है क्रिकेट के भाषा में। गेंद को बैकअप किया, बैकआउट पॉइंट पर एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बगैर किसी नुकसान के। धीरे धीरे एक विकेट के नुकसान के सिंगल डबल ले रहे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे और जब जब गेंद लूज मिल रही है कड़ा प्रहार करते हुए यहां पर बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद लुढ़क गई बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। पॉइंट क्षेत्र में जब तक आते बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक आसान रन पूरा किया। सिंगल डबल ले रहे, लेकिन पिछले 2-3 गेंद के ऊपर हम नजर डाले, फोकस करें तो वो स्ट्रोक, वो नजाकत, वो टेक्निक दिखाई नहीं दे रहे जो टेक्निक पहले ओवर में दिखाई देते हुए। सक्षमता के साथ तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन पिछले 2-3 गेंद के बारे में कुछ असफल होते हुए। अच्छी गेंद लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, जिसे फ्लिक भी नहीं कहा जा सकता है और गेंद को उठा दिया था। इस मर्तबा कलाई का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इस्तेमाल। जहाँ तक कलाई का जहाँ तक सवाल, भारतीय क्रिकेट में मोहम्मद अजहरुद्दीन कलाई के बादशाह थे, लेकिन जहाँ तक पूरे क्रिकेट में, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर हम नज़र डालें तो मोहसिन खान पाकिस्तान के एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कलाई के पहले बादशाह थे। उसके बाद तकनीक बदल गई, धीरे धीरे क्रिकेट भी बदल गया। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार उठा दिया, हवा में गेंद, बॉलर स्वयं आ रहे कॉटन बोल्ट के रूप में यहाँ पर सफलता। कागल का जहां तक, कागल क्रिकेट का जहां तक सवाल, एक तरह से बुखार सा फैल गया है पिछले 2 दिन से और ऑब्वियस है, स्वाभाविक है। 1 लाख जो धनराशि है और ये 1 लाख धनराशि किसके जेब में, किसके वॉलेट में जाती है, इसका तो जवाब हमें शायद मंडे को मिल जाएगा, सोमवार को मिल जाएगा। हालांकि प्री प्लानिंग था संडे का, लेकिन कल का दिन वॉश आउट हुआ था और इसी कारण एक दिन अब रविवार, क्षमा कीजिए, संडे को ही हो जाएगा शायद, क्षमा कीजिए। तो स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर ये तीसरा चलता हुआ। तो कागल टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल, हाल ही में मुरगुड़ में प्रतियोगिता हुई और उसके बाद बैक टू बैक ये प्रतियोगिता कागल के इस नगरी में छत्रपति शाहू स्टेडियम के मैदान पर रोशनी, दूधनी रोशनी में नहाता हुआ ये मैदान और एक अच्छा दृश्य यहाँ पर दिखाई देता हुआ। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग में परिवर्तन, हर्ष कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से शायद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे। फील्ड प्लेसमेंट में हम नजर डालेंगे, एक शॉर्ट पॉइंट नहीं, देखिए एक वाइड गली देखना होगा कि पॉइंट को फील्डर को अब हटाया जा रहा है, उसे अब गली क्षेत्र में भेजा जा रहा है। एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक स्वीपर कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है, क्षमा कीजिए लॉन्ग ऑन है, बायत के फील्डर है, एक फ्लाइंग स्लिप जिसे शॉर्ट थर्ड मैन भी कहा जाएगा, एक वाइड गली है,
एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है, एक स्वीपर कवर है। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। हर्ष अब तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस, गेंद थी, उठा दिया और गेंद जा रहे डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के उपहार था और उपहार कबूल किया यहां पर बल्लेबाज ने और गेंद को स्विंग कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। छक्के का मोहर लग गई थी। पटकी हुई गेंद, हाफ ट्रैकर वाली गेंद थी, फिर एक बार हवा में फील्डर आते हुए और यह कैच छूटा हुआ। अच्छी कोशिश की थी, हाफ चांस था क्रिकेट के भाषा में जिसे हाफ चांस कहा जाता है। हाफ चांस था, हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना चाहिए था। यहां पर फील्डर ने अच्छी कोशिश भी की थी, लेकिन गेंद उनके हाथ के ऊपर ताली बजाकर, हथेली पे ताली बजाकर गेंद जमीन पर लुढ़क गई। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। ओवर नंबर ये तीसरा चलता हुआ, अभी भी 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है और इस ओवर के लगभग 4 गेंदे अभी भी शेष। फील्डिंग के परिवर्तन देखिए, अब दायत के फील्डर के लिए तब्दीली होती हुई, एक डीप स्क्वायर लेग पर भेजा जा रहा है फील्डर। एक फील्डर जा रहे हैं मेरे ख्याल से वाइडिश गली क्षेत्र में, शायद या नहीं गली क्षेत्र में जा रहा है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट भी कहा जाएगा 30 यार्ड सर्कल के अंदर, एक स्वीपर कवर का नजारा। और अब हर्ष तैयार, ओवर द विकेट, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्विंग करने की कोशिश, लेकिन अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश की थी। 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 25। 46 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और उसके जवाब में सक्षम शुरुआत, एक अच्छी नींव, एक अच्छी फाउंडेशन खड़े कर दिए स्कोर बोर्ड पर और धीरे धीरे अब जीत की ओर अग्रसर होती हुई अब ये टीम। प्रशंसा करनी चाहिए बल्लेबाज की और खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के ऊपर बड़ा दायित्व रहेगा। यहां पर किस तरह से प्रेशर ये झेलते ये देखना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद थी, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक था, पहले खेलना चाहते थे ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में, आखिर के वक्त में अपने स्ट्रोक को चेक किया, इंप्रोवाइज किया, गेंद को खेला वाइडिश मिड ऑन क्षेत्र में। 1 रन का इजाफा, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार मैं याद दिला दूं, जो दर्शक अभी अभी डिनर करके यहां पर आए या वो दर्शक अभी अभी अपने भ्रमण ध्वनि के द्वारा यूट्यूब के साथ जुड़े हुए उन दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, नामदार चषक प्रतियोगिता सन्माननीय जी हसन जी मुशरिफ साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह प्रतियोगिता चलती हुई आज ये दूसरा दिन। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंदना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, चकमा खा गया, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं। बॉलर सब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। देखिए अप्रैल का महीना है, 32, 33 या 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है शुरू में दोपहर के वक्त में, लेकिन कड़ी धूप की कौन परवाह कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शाम के सत्र में तो ये दृश्य काफी विहंगम होता है। मैंने अभी भी कहा था, फ्लड लाइट्स में इस तरह के ड्रोन के माध्यम से ये दृश्य और भी यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। ऑप्टम के बाद बहुत अच्छी गेंद, कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को खेला, खतरा हो सकता है स्ट्राइकर एंड पर और रनआउट के रूप में बल्लेबाज पैबल में वापस डीजे। जाता है उस तरह का स्ट्रोक था, गेंद को हल्के से खेला
सामने, लेकिन रन लेने की चेष्टा की थी और ये चेष्टा आखिर चेष्टा ही साबित हो गई। इसके बाद जो मैच होगा, निगवे और नागांव दोनों टीम के कप्तान के लिए गुजारिश है, आप टॉस बॉस स्पोर्ट्स निगवे बनाम रंजीत पाटिल स्पोर्ट्स नागांव, दोनों टीम के कप्तान के लिए गुजारिश है, आप जहां कहीं भी हो टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने आ जाए। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ अब 26 रन चाहिए, 20 12 गेंदे और 20 रन ये इक्वेशन। हमारे स्कोरर हमें बता रहे सौरभ भोसले, बहुत अच्छा स्कोरिंग का। देखिए आजकल टेनिस क्रिकेट में सब कुछ प्रोफेशनल हो चुका है, कमेंटेटर प्रोफेशनल हो चुके हैं, अंपायर प्रोफेशनल, और साथ ही साथ स्कोरर भी आजकल टेनिस क्रिकेट में अहम भूमिका अदा करते हुए। हमारे कोकण में, मैं कोकण से बिलोंग करता हूँ, कोकण में 3-4 अच्छे स्कोरर हैं, और जहाँ तक कमेंट्री का जहाँ तक सवाल, अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हमारे कोकण में हैं। 12 गेंदे और 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बॉलर में परिवर्तन, सुशील तैयार, ऑप्शन के बाहर उठा दिया इस मर्तबा, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन तो पूरा किया आसानी के साथ, सीधा थ्रो था लेकिन नॉट आउट का अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर ने पहला रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल किया था। और कुछ बातचीत हो रही है, पहला रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल हुआ, दूसरा रन लेने की चेष्टा की थी, गेंद को उठा लिया, थ्रो भी किया था, लेकिन रिव्यू की मांग की है। थर्ड अंपायर स्क्रीन पे दिखा दिए, रिव्यू की मांग, डीआरएस यहां पर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, और हल्का सा समय लग रहा है यहां पर, खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। और तीसरे अंपायर ने आउट करार कर दिया यहां पर।
अब 19 निगवे 11 और नागाव दोनों टीम के कप्तान के लिए गुजारिश है तुरंत कमेंट्री बॉक्स दोनों कप्तान आ चुके निगवे के कप्तान आ चुके नागाव के कप्तान के लिए रिक्वेस्ट है आप जहां कहीं भी हो तुरंत आ जाए टॉस के लिए सुशील तैयार दूर वाली छोर से पटकी हुई गेंद तेज तरार गेंद थी जिसे क्रिकेट के भाषा में फास्ट वन कहा जाता है तेज तरार गेंद थी पॅड पर टकराई साइड स्क्रीनच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी कृपया बाजूला व्हायचं आहे साइड स्क्रीनच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत समोरच्या बाजूला जे साइड स्क्रीन आहे त्याच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी कृपया बाजूला व्हायचं स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 28 रन मैच अब दिलचस्प मोड पर आकर रुक गई है बहुत बढ़िया मैच रोचक मैच रोमांचक भरा मैच यहां पर चलता हुआ जबरदस्त अपील हुई और ये आउट करार कर दिया अंपायर ने लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को फ्लिक करना चाहते थे गेंद ने बल्ले का बाहर ही किनार लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में विकेट नंबर 3 खोता हुआ डीजे मैंने अभी भी कहा था कि मैच अब रोचक मोड़ पे जाकर रुक गई है 9 गेंदे और रन चाहिए 18 लगभग जहां तक स्ट्राइक रेट का जहां तक सवाल हर एक गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए नए बल्लेबाज रमजान ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी गेंद को खेलना चाहते थे कवर के बगल से लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारे गेंद लुढ़क गई वाइडिश गली क्षेत्र में 1 रन का इजाफा इस सिंगल के साथ स्कोर अप बढ़ता हुआ 29 विकेट के नुकसान पे धीरे धीरे जो 46 रन का जो मैजिकल फिगर है उसके इर्द गिर्द में जाती हुई टीम कोशिश यहां पर बरकरार यहां पर जी जान से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए दिलेरी के साथ दोनों बल्लेबाज के ऊपर अब दायित्व रहेगा ये गेंद पटकी हुई गेंद थी फिर एक बार हाफ ट्रैकर लेकिन इस मर्तबा अच्छा बाउंस यहां पर प्राप्त किया बॉलर्स ने बहुत अच्छा बाउंस प्रशंसा करूंगा यहां पर बॉलर की मैं और यही रणनीति होनी चाहिए क्रिकेट में जब बल्लेबाज आगे जाकर खेलना चाहते हैं तो हल्का सा उछाल आना चाहिए स्कोर यहां पर रुका हुआ 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद डॉट गेंद यहां पर निकलती हुई जिसे क्रिकेट के दूसरे शब्दों में बिंदी गेंद भी कहा जाती है और ये ओवर मुकम्मल हुआ ये चौथा 4 ओवर की समाप्ति के बाद रणजित पाटिल 11 अब इक्वेशन देखिए 6 गेंदे और 17 रन देखिए टेनिस क्रिकेट में आजकल 6 गेंदों में 24 22 20 21 22 रन भी बने कई मर्तबा मैंने देखे कोल्हापुर प्रीमियर लीग में मैंने देखा केएसविल में जो कोल्हापुर में जो प्रतियोगिता हुई थी वहां पर भी मैंने देखा आखिर ओवर में 22 रन भी बने थे अब ये देखना होगा कि कागल में इस मैदान में क्या 6 गेंद में 17 रन बनते हैं या नहीं मालवण में जो सिंधुदुर्ग जिले में 5 लाख की एक प्रतियोगिता हुई थी पिछले साल और पिछले मैच में हमारे साथी कमेंटर मुझे बता रहे कि 17 रन मुकम्मल किए उन्होंने इसी टीम ने तो कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से नौर की ये पहली गेंद ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी अजीब और गरीब ढंग से खेलने की कोशिश की थी जिसे क्रिकेट के भाषा में आनंद पानंद स्ट्रोक कहा जाता है 1 रन का इजाफा इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर अब बढ़ता हुआ 30 रन 16 रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 5 गेंदे और 16 रन
क्रिकेट में सब कुछ संभव है। क्रिकेट के दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। कुछ भी संभव है क्रिकेट में। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और गेंद को मोड़ दिया डीप मिड विकेट क्षेत्र में। पहला रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल किया, दूसरा रन लेने की कोशिश की थी और इस बीच रन आउट के रूप में बल्लेबाज पैवने वापस और एक विकेट का यहां पर पतन। डीजे 4 गेंदे और 15 रन। ऑफ स्टंप की बाहर ड्राइव करने की कोशिश और एक यहां पर विकेट यहां पर पतन होता हुआ। विकेट नंबर 5वां और नए बल्लेबाज अल्लाह बख्श अब धीरे धीरे मैदान पर। अब बड़ा प्रेशर रहेगा दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। 3 गेंदे और 15 रन। इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो मैच में फिर रोचकता आ सकती है। देखना होगा क्या कुछ होता है। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश फिर एक बार नाकामयाब रहे और अब ये कहना पड़ेगा कि मैच में अब मात्र औपचारिकता ही बाकी। 2 गेंदे और 15 रन। अगर नो बॉल या वाइड बॉल नहीं डालते तो मैच निश्चित रूप से जीत के कगार पर। भिलेवाड़ी की टीम लगभग जीत के हिंदलगांव। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार डॉट गेंद निकल पड़ी है और अब लगभग जीत के दहलीज पर टीम खड़ी है। इंडियन बॉयज हिंदलगा की टीम लगभग जीत के दहलीज पर। फुल टॉस गेंद लॉफ्ट किया लेकिन इस स्ट्रोक से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है और इस बीच एक बेहतरीन जीत यहां पर दर्ज की है। जीत के लिए बधाई। और जैसे यहां पर इस